उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इस कायनात में हज़रत इंसान को ही अशरफुल मखलूक़ात होने का एजाज़ हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ अक्ल सलीम और सदियों पर मुहीत इंसानी तहकीकात का तकाज़ा है कि इस बात को भी तस्लीम किया जाए कि इस कायनात अर्ज़ी में हज़रत इंसान के अलावा दीगर मखलूक़ात का भी एक अहम किरदार है, जिनमें अगर हम जंगली हयात को देखें तो कई एक जानवर ऐसे भी मिलते हैं जो अगर किसी वजह से इस दुनिया में ख़त्म हो जाएं तो शायद इस ज़िंदगी के एतदाल में कमी वाक़ हो जाए, जबकि बेशुमार जानवर ऐसे भी हैं जिनके बारे में जदीद तहकीकात ये साबित करती हैं कि वो ना सिर्फ बाहम एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं, बल्कि उनकी वजह से इंसान कई एक आफात से भी महफूज रहता है। और उन्हीं जानवरों में एक भेड़िया भी है, जिसको अगरचे आम तौर पर इंसान दोस्त जानवर तस्लीम किया जाता है, लेकिन बसा औकात ऐसी शहादतें भी मिलती हैं कि जिनमें ये इंसानों पर हमला आवर होता भी मिलता है। लेकिन इसकी ये सब खसूसियात उस मखसूस माहौल की मरहून मिन्नत है जिसमें ये परवरिश पाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके बारे में जो हैरानकुन इंकिशाफात किए गए हैं, उनके मुताबिक इसका शुमार इस दुनिया में रहने वाले उन चंद एक जानवरों में होता है जो बज़ाहिर नादीदा मखलूक यानी जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखता है। ना सिर्फ ये, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन का दावा है कि भेड़िया इस दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो जिन्नात को कत्ल करने की ताकत भी रखता है। सो आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इस अजीबो गरीब जानवर के ख़ानदान, इसके वतन और इसकी इन अजीबो गरीब खसूसियात के बारे में आगाह कर सकें। लेकिन इससे कबल हस्ब रिवायत हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो वीडियो को देखने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोज़ भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुँचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मुहक्किकीन की आरा के मुताबिक भेड़िया इस ज़मीन पर पाए जाने वाले कदीम जानवरों में से एक है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कई रंगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि इनमें अक्सरियत ऐसे भेड़ियों की है जिनका रंग आम तौर पर भूरा होता है। इसके वतन के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप के अलावा एशिया और सरजमीन अमेरिका के जंगलात में भी पाया जाता है। इसका वजूद एक बड़े कुत्ते के बराबर होता है और ये जंगल में अपने से कम तर जानवरों का शिकार करके अपने पेट के दोज़ख का ईंधन हासिल करता है। लेकिन एक बात पर सब मुहक्किकीन का इत्तिफाक है कि इस जानवर की आदात व खसाइल और तर्ज ज़िंदगी दुनिया के बाकी जानवरों के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ है, जो कि इसकी इनफरादियत का बुनियादी सबब मानी जाती है, जिनके बारे में हम अपने नाजरीन को इसी वीडियो में आगाह करने से पहले दरख्वास्त करेंगे कि इसकी सबसे इम्तियाजी खसूसियत यानी इसका जिनों को देखना और उन पर हमला आवर होने के बारे में दी गई मालूमात से इस्तिफादा करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जो कि इसके आखिरी हिस्से में शामिल है। नाज़रीन गिरामी, भेड़िया दुनिया का शायद वो वाहिद जानवर है जिस पर अब तक सबसे ज्यादा तहकीक की जा चुकी है, बल्कि इसकी जिंदगी और आदात व अतवार के बारे में मार्केट में कई एक किताबें भी दस्तयाब हैं जो इसकी दिलचस्प जिंदगी का अहाता करते मिलती हैं, जिनको पढ़ने से हम पर यह इंकिशाफ होता है कि इसका तर्ज रहन सहन बहुत हद तक इंसानों से मिलता जुलता है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसको एक पालतू जानवर के तौर पर पालने की कोशिश की जाए तो ये एक बेहतरीन इंसान दोस्त साथी भी साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भेड़िए के किसी बच्चे को पालकर अपना एक बावफा साथी बना लें। बल्कि हॉलीवुड की जानिब से इस बाबत कई एक फिल्में भी पेश की जा चुकी हैं, जिनकी बदौलत ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये बुनियादी तौर पर एक इंसान दोस्त जानवर है, लेकिन अगर इसको अच्छा माहौल ना मिल सके तो ये जवान होकर एक खूनखार जानवर भी साबित हो सकता है। और यही वजह है कि हमारे मुआशरे में किसी भी जालिम शख्स को भेड़िए से तशबीह दी जाती है, जो कि अपनी गरज की तकमील के लिए किसी दूसरे की जान भी ले सकता है। इसके अलावा इस दिलचस्प जानवर के बारे में ये बात भी साबित हो चुकी है कि यह वक्त के तकाजों के पेश नज़र
एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हुए भी जिंदगी के असबाब तलाश करता है और इनकी हिजरत आम तौर पर ग्रुप्स की सूरत में देखी गई है। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इनकी ये हिजरत हैरान कुन हद तक मुनज़्ज़म होती है। इसमें शरीक होने वाले भेड़ियों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, जिनमें सबसे आगे बुजुर्ग और बीमार भेड़िए होते हैं, जबकि दूसरी सफ या दूसरे नंबर पर उन भेड़ियों को रखा जाता है जो किसी भी खतरे के वक्त उसका मुकाबला करने की ताकत रखते हों, और फिर उनके पीछे वो कमसिन जानवर होते हैं जिनकी जिंदगी की हिफाजत अभी उनके वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। और जब कभी किसी मोड़ पर किसी शिकारी या दुश्मन जानवर के हमले का खतरा मौजूद हो तो उस वक्त अगली सफ में चलने वाले इस अंदाज में अपना रुख बदल लेते हैं कि उनकी पिछली सफ में चलने वालों को अंदाजा हो जाता है कि आगे कोई खतरा है, सो वो उसी वक्त उससे मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। मगर आप हैरान होंगे कि इनका सरदार खुद भी सबसे पिछली सफ में शामिल रहकर हर जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखता है ताकि कोई भी फर्द किसी गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब ना हो सके। इनके इस अंदाज को देखते हुए ये तस्लीम करना पड़ता है कि इनमें इंसानी खसाइल किस कदर ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि दर हकीकत अक्ल सलीम के ताबे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनकी सबसे अहम और मुनफरिद खसूसियत की हामिल इसकी वो आंख है जिसको कुदरत ने एक ऐसी कुव्वत से नवाजा है जो कि बज़ाहिर निगाह इंसानी से ओझल रहने वाली मखलूक यानी जिन्नात को देखने पर भी कादिर है। बल्कि माहिरीन का कहना है कि ये ना सिर्फ जिन्नात को देख सकता है बल्कि बवक्ते जरूरत ये उन पर हमला आवर होकर उन्हें शदीद तकलीफ हत्ता के मौत से भी हमकिनार कर सकता है। और अगर आप बनज़रे गौर इसका जायजा लें तो आप महसूस करेंगे कि ये कई दफा बैठे बैठे अपनी गर्दन को ऊंचा करके कुछ सूंघने की कोशिश भी करता है, जिसके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि ये दरअसल उस वक्त होता है जब उसको गुमान हो कि उसके इर्द गिर्द कहीं जिन्नात का बसेरा है। बल्कि कई दफा ये मुशाहिदा भी किया गया है कि बज़ाहिर उसके मुकाबले में कोई और जानवर मौजूद ना हो तो भी ये फिजा में उछल कर किसी पर हमला आवर होता महसूस होता है। बल्कि बाज किताबों में इस बात का इशारा भी दिया गया है कि जिस जंगल में भेड़िए रहते हों वहां जिन्नात का बसेरा तकरीबन नामुमकिन होकर रह जाता है, क्योंकि आंखों के साथ साथ फितरत ने इसकी आवाज में भी ये ताकत रखी है जिसको सुनकर आम तौर पर जिन्नात भागने में ही अपनी आफियत समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर इसकी फितरत के चंद एक और पहलुओं का अहाता करने की कोशिश की जाए तो जदीद तहकीक की रोशनी में हम पर यह बात आया हो जाती है कि यह जानवर कभी भी किसी की गुलामी में जाने को पसंद नहीं करता, बल्कि ये अपनी आज़ादी के लिए जान की बाजी तक भी लगा देता है। जबकि इसकी आयली जिंदगी भी बहुत हद तक पुरअसरार और दिलचस्प है। रिवायात के मुताबिक ये अपने खानदान की सिर्फ एक मादा को अपनी शरीके हयात के तौर पर चुन लेता है और फिर सारी जिंदगी ये दोनों बगैर निकाह के मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाते हैं। जबकि माहिरीन की राय है कि इसके बाद खा वो नर हो या मादा, अपने साथी के अलावा किसी दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना इसके नजदीक एक नापसंदीदा अमल है। और यही वजह है कि फरीकैन अपनी औलाद को खूब पहचानते हैं। चूंकि उनके वालिदैन एक ही जोड़ा होते हैं, बल्कि उनकी आयली जिंदगी में भी जिनसे वफा इस कदर अर्जा है कि अगर इन दोनों में से किसी एक की वफात भी हो जाए तो जिंदा रहने वाला फरीक 3 माह तक उसके मरने वाली जगह खड़ा रहकर उसको अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाता रहता है। बल्कि नाज़रीन ग्रामी, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब इन पर बुढ़ापे का वक्त आता है और वो इस काबिल नहीं रहते कि वो खुद शिकार करके अपने मेदे के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकें, तो उस वक्त उनकी वो नेक औलाद जिनको पाल पोस कर वो जवान करते हैं उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनती है। यानी उनकी जवान औलाद ना सिर्फ उनके आराम का ख्याल रखती है बल्कि खुद शिकार करके उनकी खुराक का इंतजाम भी अपने जिम्मे ले लेती है। जबकि इसमें यह क्वालिटी भी पाई जाती है कि ये अपनी जिनसी जरूरत के लिए कभी भी अपनी माँ या बहन के साथ ताल्लुक तो कुजा बल्कि देखना भी गवारा नहीं करता। सो यही वो खूबियां हैं जिनकी बिना पर यह कहा जाता है कि भेड़िया अपने मिजाज में काफी हद तक इंसानों से मुमासलत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।
हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।